नमस्कार, उत्तराखंड विशेष में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। एक तरफ प्रदेश में जहां लगातार कोविड मरीजों की संख्या में सुधार हो रहा है, वहीं दूसरी ओर इसके लिए रोकथाम के लिए भी निरंतर सरकार द्वारा सतत प्रयास भी किया जा रहा है। अब ऐसे में आज लालकुआ के घोड़ा नाला बिंदु खत्ता क्षेत्र के एक विद्यालय में वैक्सीनेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया। ये उद्घाटन किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौहान ने किया, जिसमें 45+ साल के लोगों का वैक्सीनेशन किया जाएगा और ये कैंप 3 दिनों तक लगातार चलाया जा रहा है। साथ ही 18+ वाले लोगों का रजिस्ट्रेशन भी किया जा रहा है, जिससे जल्द से जल्द विधानसभा क्षेत्र की समस्त जनता के वैक्सीनेशन का काम पूरा किया जा सके। उधर किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष कमल मुनि का कहना है कि इस दौरान हेल्प डेस्क लगाकर लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। हमारे किसान मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और अपने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के द्वारा किसान मोर्चे को एक कार्य दिया गया है कि जितने भी वैक्सीनेशन सेंटर हैं उन सारे वैक्सीनेशन सेंटरों में किसान मोर्चा हेल्प डेस्क लगाएगा पूरे देश में। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा हमको निर्देशित किया गया और आज हमारा सौभाग्य का विषय है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे बीच में आए और हमारे किसान मोर्चे के मंडलों के अध्यक्ष कार्यकर्ता इतने हैं कि वह पूर्ण सेवा भाव के रूप से जो है लगातार हेल्प डेस्कों को लगा रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं, बता रहे हैं कि सोशल डिस्टेंस और सब लोग वैक्सीन के प्रति जो है जागरूक हों, सब लोगों को जागरूक करना है और वैक्सीन लगानी है और इसलिए हम सब लोग लगे हैं। उधर मसूरी में 18 से 44 साल की उम्र के लोगों के लिए फ्री वैक्सीनेशन की शुरुआत हो चुकी है। दरअसल यहां आधार कार्ड के आधार पर फ्री वैक्सीन लगाई जा रही है, जिससे लोगों को काफी राहत मिल रही है। आपको बता दें कि पहले यहां वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन और स्लॉट बुक करना पड़ता था, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। वहीं लोगों को आसपास के ग्रामीण और पहाड़ी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी और फोन की सुविधा नहीं होने की वजह से भी वैक्सीनेशन का फायदा नहीं मिल पा रहा है। अब ऐसे में कैबिनेट मंत्री गणेश और बीजेपी मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल की कोशिशों के बाद स्लॉट बुक करने की जरूरत को खत्म कर दिया है। इसके अलावा कैबिनेट मंत्री ने कहा कि सब लोग संयम बरतें, प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा की गई व्यवस्था में सहयोग करें। आज देखा गया तो संख्या बहुत ज़्यादा हो गई थी। मुझे लगता है कि थोड़ा संख्या को बढ़ाना चाहिए, अगर क्योंकि अभी समय जो है 12 ही बजा है और इसके हिसाब से जो है 100 निपटने ही वाले हैं, 60 तक तो पहुंच गए हैं, तो बढ़ाना चाहिए। एक बार फिर मसूरी में कोरोना संक्रमण ने दस्तक देनी शुरू कर दी है। बता दें कि मसूरी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाया गया है, जिसके बाद बैंक को बंद कर दिया गया। वहीं प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने संक्रमित कर्मचारी के संपर्क में आए लोगों को कोरोना टेस्ट कराने की अपील की। दूसरी ओर मसूरी के बूचड़खाने में एक ही परिवार के 3 लोगों के कोरोना संक्रमण की पुष्टि भी हुई है। इसके अलावा शादी वाले एक घर में कुछ लोग कोरोना संक्रमित हो गए, जिसके बाद प्रशासन की तरफ से शादी को रोका गया। वहीं प्रशासन ने कहा है कि कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वो तो अंदर इन्वर्टर वगैरह में कहीं शॉर्ट सर्किट हुआ होगा। तो बाइकें तो काफ़ी मुश्किल से 2 या 3 बाइकें चली हैं और बाइक जो है 150-200 बाइकों को बचा लिया है। कितना नुकसान हुआ लगभग? नुकसान तो अभी मालिक द्वारा अभी विवरण दिया नहीं है, अभी संभवतः लाखों का नुकसान है। तो काबू पा लिया आपको? बिल्कुल तत्काल प्रभाव। बात अब रुद्रप्रयाग की कर लेते हैं, जहां जिला अस्पताल से मरीजों से पैसे ऐंठने का मामला सामने आया, जहां फ्रैक्चर के नाम पर मरीज से 13,500 रुपए ऐंठ लिए गए, जिसका खुलासा सोशल मीडिया के जरिए हुआ। दरअसल महिपाल सिंह अपने बेटे को इलाज के लिए अस्पताल ले गए, जहां तैनात ऑर्थो सर्जन ने हाथ का ऑपरेशन करने की बात कही, जिसके सामान के लिए महिपाल सिंह को मेडिकल स्टोर भेजा गया, जहां रुपए लेकर शाम तक सामान आने की बात कही गई, लेकिन सामान नहीं आया और श्रीनगर पहुंचने पर पूरे रैकेट की पोल खुल गई, जिसे मेडिकल स्टोरों और डॉक्टरों का एक गठजोड़ अंजाम दे रहा था। वहीं अपनी बात से पलटते हुए डॉक्टर ने कहा कि हाथ के ऑपरेशन की कोई जरूरत ही नहीं है। फिलहाल सीएमओ ने उच्च अधिकारियों से मामले में जांच की बात कही है।
हाथ चल रहा, पूरा काम कर रहा, लेकिन ये लोग गरीब आदमी को मारने की सोच रहे हैं। गरीब आदमी इतने पैसे कहाँ से दे? चलो मैंने तो कहीं ना कहीं से कर्जा लेके मैं तो अपने बेटे का हाथ मुझे सही कराना था, मेरे को तो ऐसा रखना नहीं था। तो मैंने बड़ोनी जी को ये भी कहा था कि सर बिना ऑपरेशन का आप प्लास्टर कीजिए। फिर उसके बाद बोला नहीं, आपको कराना तो ठीक है, नहीं कराना तो आप जा सकते। इधर कोटद्वार खोह नदी में डूबने से 14 साल के नाबालिग की मौत हो गई है। दरअसल यहां अवैध खनन का काम चलने से गहरे गड्ढे बने हैं जिस पर लकड़ी पड़ी हुई थी और यह हादसा हुआ। मिली जानकारी के अनुसार नाबालिग एक दुकान में बल्ब बनाने का काम सीख रहा था और बिना बताए किसी काम से चला गया, लेकिन वापस नहीं लौटने पर उसकी तलाश की गई, जिसके कुछ समय के बाद उसका शव नहीं मिला, जिसके बाद उसका शव मिला, जिसके बाद शव को अस्पताल भेजा गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल मृतक के परिजनों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। LED बल्ब उनको सही करते थे, इनका उस्ताद वो गराष्टागंज में रहते थे, ये उनके पास काम कर रहा था। अब ये बिन बताए कहीं चला गया अपने उस्ताद से या कुछ। जब इसके उस्ताद ने इसे ढूंढना शुरू किया तो जो हमारे यहाँ खनन चल रहा है उससे जो गड्ढे नदियों में हो रखे हैं, तो इस बच्चे की डेड बॉडी ऊपर तैरती हुई मिली। और ये बेचारा इतना गरीब है कि लकड़ी पड़ाव वार्ड नंबर 5 में इनकी झोपड़ी है, झोपड़ी में निवास करते हैं। 4 बहनों का एक भाई था, एक लौता लड़का था इनका, और इतना गरीब है। इसका बाप जो है ई रिक्शा चलाता है। और मेरी सरकार से मांग है, प्रशासन शासन से मांग है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा दिया जाए, क्योंकि ये चैनल IG के नाम से जो खनन चला है उस गड्ढों की वजह से इस बच्चे की मृत्यु हुई है। इसके जिम्मेदार जो है कहीं ना कहीं तो सरकार या वो है, क्योंकि गड्ढे में ही इस बच्चे का शव मिला। इधर रुड़की के जबरेड़ा थाना क्षेत्र के एक गांव से 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही अपहरण की गई किशोरी को भी बरामद कर लिया गया है। दरअसल एक महिला युवती को बहला फुसलाकर मुजफ्फरनगर ले गई और उसे एक युवक को बेच दिया, जिसके बाद युवक उसे लुधियाना ले गया और पुलिस ने वहां से युवती को बरामद किया। वहीं इस मामले में एक महिला भी शामिल है जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। एक वादी द्वारा जो है लिखित तहरीर दी गई कि उनका बेटी, उनका उम्र 14 साल है, वो मिसिंग है करके तत्काल रूप से जो है हमने 365 में मुकदमा कायम करके कार्रवाई कर रहे थे। इसमें कल हमें सफलता मिली। ये लड़की जो हमने सब कुछ बरामद कर दी और इसका मामला ऐसा निकल के आया कि लड़की को किसी लड़के के साथ जो प्रेम प्रसंग का मामला था, वो लड़का जो है महाराष्ट्र में जो है गुड़ का चक्की में काम करता है। तो इन्होंने इनका दोस्त को बताया कि उस लड़की को ले आओ। वो लड़का जो है, जो इनका दोस्त है, देवबंद में रहता है। तो जबराड़ा में 2 लड़के के माध्यम से जो है इनका जो है उनके दोस्त के पास पहुंचा गया है। उनका दोस्त ने जो है उनको वहाँ से जो है दिल्ली लेके गए थे। दिल्ली से जो है किसी कारण से जो है लड़का जो है लड़की को अपने साथ लेने गया, दिल्ली रेलवे स्टेशन में छोड़ दिया है। छोड़ने के बाद जो है इस लड़की की जो है एक महिला के साथ संपर्क में आई थी और इस महिला ने जो है लड़की को बहला फुसा कर जो है मुजफ्फरनगर लेके आके अपने रिश्तेदार में शादी करके इनको लुधियाना भेज दी गई। तो कल जो हम इस लड़की को लुधियाना से सकुशल गिरफ्तार कर लिया और उस घटना में सम्मिलित सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो गई। 6 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो गई। एक को वांछित किया, उनका तलाश जारी है। इस टीम को 2,500 रुपये के इनाम जो है मेरे द्वारा। वहीं रुड़की में दिल्ली हरिद्वार रोड स्थित हीरो कंपनी के शोरूम में आग लग गई, जिसके चलते कई बाइक जलकर राख हो गई। करीब 200 बाइक को जलने से बचा लिया गया, जिसकी सूचना मिलने पर मौके पर दमकल विभाग की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। हालांकि इस घटना में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। फिलहाल अभी आग लगने के कारण का भी पता नहीं चल पाया है और नुकसान का आकलन लगाया जा रहा है। उत्तराखंड विशेष में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।